स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 47,41,901 के पार, अब तक 78,787 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 47,41,901 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,68,105 हैं, जिसमें से अभी तक 78,787 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 36,88,157 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,25,117 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,87,78,557 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 71,76,286 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,06,82,154 लोग ठीक हो चुके हैं। मोदी जी ने दी देश की जनता को बड़ी चेतावनी, हर एक को माननी होगी यह बात। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामले अब तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर देशवासियों को सावधान किया। पीएम मोदी ने लोगों से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा है कि जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती, ढिलाई नहीं बरतें। पीएम नरेंद्र मोदी ने नया मंत्र देते हुए कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने दिए ये मंत्र। पीएम ने कहा, मैं बार बार कहता हूँ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनकर तैयार हुए घरों का उद्घाटन करने के दौरान लोगों को कोरोना से हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चीन से युद्ध के संकेत, अलर्ट मोड पर टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट। जी हां, एलएसी पर ब्लैक टॉप इलाके में भयंकर हलचल है। सूत्रों का दावा है कि पेंगोंग में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चीन और भारत के सैनिक एकदम आमने सामने खड़े हैं। टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट अलर्ट मोड में हैं। चीन ने इस बार जो हरकत की वो इस बात का साफ इशारा कर रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होकर रहेगा। एलएसी पर हालात बारूदी और विस्फोटक हैं। दोनों तरफ से सेना और गोला बारूद का भारी डिप्लॉयमेंट हो चुका है और इसी के साथ सरहद पर भारत चीन के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर टेंशन इतना हाई है कि पूछिए मत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एलएसी पर हालात कितने भयानक है इसे 5 पॉइंट में समझिए। सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हिंदुस्तान के टैंक, फाइटर जेट और मिसाइलें रेडी हैं। चीन के लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं। दोनों सेना एक दूसरे के शूटिंग रेंज में हैं। दोनों देशों के जवानों के बीच दूरी 500 मीटर से भी कम है। पबजी अब चीनी ऐप से डाउनलोड हो रहा। हैकर की मदद लेने के लिए यूजर 5,000 रुपए तक खर्च कर रहे। प्ले स्टोर की तुलना में ज्यादा एडवांस स्टेज मिल रही। जी हां, चीन से तनाव के बीच भारत सरकार ने 2 सितंबर को पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सूरत में पबजी खेलने वाले अलग अलग तरीकों से अपने मोबाइल में इस गेम को इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा मोटी रकम भी खर्च कर रहे हैं। दरअसल कई लोग हैकर के जरिए इस गेम को डाउनलोड करवा रहे हैं। इस गेम को डाउनलोड करने के लिए 5,000 रुपए तक रकम भी खर्च कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि गेम को अब सीधे चाइना के ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा रहा है। इससे देश की सुरक्षा को तो खतरा है ही, साथ ही निजी डेटा गलत हाथों में जाने की आशंका बढ़ गई है। दूसरी ओर गेम को डाउनलोड के बाद अब फाइनल स्टेज तक ले जाया जा सकता है, जिसे पबजी गेम की दुनिया में डेथ वारंट कहा जाता है।
जबकि प्ले स्टोर से डाउनलोड होने पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पबजी पर पाबंदी लगते ही हैकरों की कमाई बढ़ गई है। एक एक यूजर से 5-5 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। अपडेट वर्जन डाउनलोड करके दे रहे हैं हैकर। प्ले स्टोर के माध्यम से जो पबजी गेम डाउनलोड किया जाता था उसमें 4 से 5 स्टेज तक ही खेलने की सुविधा होती थी, लेकिन हैकर जो पबजी गेम डाउनलोड करके दे रहे हैं उसमें काफी एडवांस फीचर है। साथ ही फाइनल स्टेज तक गेम खेलने की सुविधा मौजूद है। फाइनल स्टेज जो कि कंकर स्टेज है, जिसे गेम खेलने वालों की भाषा में डेथ वारंट कहा जाता है। पबजी गेम को बचाए रखने के लिए यूजर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप भी बनाया गया है, इसे पबजी गेम के दीवाने नाम दिया गया है। इस प्ले स्टोर पर गेम से जुड़ी कई जानकारी शेयर की जा रही है। यदि किसी यूजर का गेम डिलीट हो जाता है या गेम को लेकर कोई परेशानी होती है तो यह ग्रुप तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल कर देता है। मास्क पहन हाथ पर लगाया सैनिटाइजर, फिर तमचे की नोक पर 30 सेकंड में 40 लाख की लूट। जी हां, अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शोरूम से 800 ग्राम सोने की ज्वेलरी व 40,000 रुपए लूट लिए। सोना करीब 40 लाख रुपए का बताया जा रहा है। बन्ना देवी क्षेत्र में दिन दहाड़े वारदात से सनसनी फैल गई। बदमाश शोरूम पर ग्राहक बनकर आए थे। सूचना मिलते ही आईजी, एसएसपी समेत अन्य आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सुंदर ज्वेलरी के नाम से ज्वेलरी शोरूम है। हर दिन की भांति संचालक सुंदर वर्मा अपने बेटे यश वर्मा व नौकर धर्मेश के साथ शोरूम में बैठे थे। दोपहर शोरूम में एक महिला समेत 3 ग्राहक ज्वेलरी देख रहे थे। इसी बीच 3 युवक ग्राहक बनकर शोरूम में घुस गए। गेटमैन ने उनके हाथ सैनिटाइज कराए, इतने में ही मास्क लगाए तीनों युवकों ने हथियार निकाल लिए। हथियार देखते ही संचालक सुंदर शोरूम के अंदर लगे गेट से घर में घुस गया, जबकि ग्राहक संचालक का बेटा व नौकर शोरूम में ही रह गए। बदमाशों ने काउंटर पर बैठे संचालक के बेटे को गन पॉइंटर पर ले लिया, जो ज्वेलरी ग्राहकों को दिखाई जा रही थी। बदमाश उसको व तिजोरी में रखी करीब 40,000 रुपए की नकदी समेट ले गए। लूटा गया सोना करीब 40 लाख रुपए का बताया जा रहा है। गरीब बच्चों को सोनू सूद का तोहफा, मां के नाम पर शुरू की स्कॉलरशिप। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान से ही जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। लाखों की संख्या में एक्टर ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। हालांकि अभी भी सोनू सूद जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं। अब इसी बीच गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सोनू सूद ने एक कदम उठाया है। एक्टर ने अपनी मां के नाम पर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकाली है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल और यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच गरीब बच्चों के पास पैसों की कमी के चलते ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए कोई साधन नहीं है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके परिवार में ज्यादा कमाई ना होने के कारण वह अपने स्कूल या कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सोनू सूद ने अपनी दिवंगत मां के नाम पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी जानकारी खुद सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। साथ ही एक्टर ने लिखा, हमारा भविष्य हमारी काबिलियत और मेहनत तय करती है। हम कहां से हैं, हमारी आर्थिक स्थिति का इससे कोई संबंध नहीं है। मेरी एक कोशिश इस तरफ स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप, ताकि आप आगे बढ़ें और देश की तरक्की में योगदान दें। ओटीपी के बिना भी आपके अकाउंट से गायब हो सकते हैं पैसे, साइबर अपराधी ले रहे हैं इन ऐप का सहारा। जी हां, आजकल फोन और इंटरनेट बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से तरह तरह के साइबर अपराध सामने आ रहे हैं। अभी तक बैंक की ओर से सलाह दी जाती थी कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर या ओटीपी नंबर शेयर न करें। इससे आपके बैंक खाते से कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। लेकिन साइबर अपराधियों ने अब एक नया तरीका निकाल लिया है, जिसमें बिना ओटीपी के भी आपके खाते से पैसे उड़ाए जा सकते हैं।
शातिर आर्थिक अपराध इन दिनों इस तरह के क्राइम को अंजाम दे रही हैं। ऐसे अपराधी आपको फोन करके आपको किसी तरह की मदद का ऑफर देते हैं। इसी बहाने आपके फोन या लैपटॉप में किसी तरह की ऐप डाउनलोड करवाते हैं। बस फिर क्या है, पल भर में आपकी बैंक से जुड़ी तमाम जानकारी चुराकर आपको चूना लगा दिया जाता है। 18 सितंबर तक इन राज्यों में गिरेगा पानी, अलर्ट जारी। जी हां, मानसून का असर भले ही पिछले कुछ दिनों में कम हुआ, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने आज से अगले 3-4 दिन तक कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश के आसार बताए हैं। वहीं इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होनी है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 13 सितंबर से अगले 3-4 दिन तेज बारिश। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 13 सितंबर से अगले 3-4 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में एक बार फिर बाढ़ और अन्य समस्याओं से लोग जूझ सकते हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहने के आसार हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मानसून की रिमझिम बौछारें देखने को मिल सकती है।